तो चरखी दादरी का माहौल क्या है, क्या कांग्रेस सतर्कता बरत रही है या फिर वाकई बगावत का खतरा है, ये जानने के लिए हम लोग आम लोगों के बीच में। तो भाई साहब ये बताइए, बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस ने नहीं जारी की है। हाँ जी, बिल्कुल कर दी बीजेपी ने। तो क्या बगावत का खतरा या सतर्कता है कांग्रेस का? कांग्रेस डर रही है, अब टिकट जारी करने के बाद बगावत हो जाएगी, जैसे बीजेपी में हुआ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, वो हमेशा लेट ही अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, तो अब करेगी वो डिक्लेयर, वो सोच समझ के अपने डिक्लेयर करेगी कैंडिडेट। अरे 47 सीट ही बचा, बीजेपी ने तो सब कर दिया है, कर देगी, नामांकन और ना तो 5-7 दिन 10 दिन में कर देगी, 5-7 दिन में कर देगी। फॉर्म भरने का तो क्या बात होगी जो नहीं कल टाइम को नहीं तरह का फॉर्म भरने का आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम है, तो कल डिक्लेयर कर, कल आखिरी रिजल्ट आने के बाद दिन है, तो कल कर देगी। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई क्या है माहौल यहाँ का, बीजेपी मजबूत है या कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की है यहाँ पे। सुनील सांगवान कैसे कैंडिडेट है वैसे? सुनील सांगवान क्लियर है, कभी कोई नहीं हरा सकता उसको, उसकी बहुत अच्छी छवि है, लोगों से मिलता जुलता रहता है, यूथ में बहुत अच्छी पकड़ है उसकी, और उसके पिताजी ने भी अच्छा काम करवाया, उसका पिताजी का प्रभाव है और बहुत बढ़िया आदमी। हाँ, पिताजी का काफी प्रभाव है उसके पिताजी का, सतपाल सांगवान का। अच्छा, तो यहाँ से जो निर्दलीय विधायक थे सोमवीर सांगवान, तो वो भी तो रेस में है टिकट के उसे मिलेगी तब ना रेस में होंगे। मिल तो नहीं, डिक्लेयर तो नहीं करी कांग्रेस। आप बताओ चाचा, क्या माहौल है चरखी दादरी का? बस सुनील जीतता है, सुनील सांगवान। तो सुनील सांगवान पर तो लोग कहते हैं कि अचानक से उन्होंने वीआरएस लिया, फिर गुरमीत राम रहीम को जब पेरोल और फरलो मिला तो यही जेलर थे। जेल में पैरोल मिल रही, कांग्रेस भी देगी, कौन दे वो मिल जाएगा, कांग्रेस नहीं दे, पहले तो जेल में मिल जाएगी। तो इस बार जहाँ जहाँ जाटों के गांव में घूम रहे हैं सब कांग्रेस जप रहे हैं ना, कहाँ झूठी झूठी क्या है, झूठी बात सही है। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करा है, कैंडिडेट या सतपाल सांगवान का जो लड़का है ना सुनील सांगवान, ये कैंडिडेट बढ़िया है। तो कैंडिडेट की वजह से बीजेपी को प्रॉफिट मिल रहा है। और जगहों पर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा नहीं था, बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ दी, बगावत किया ना, न्यूज और है छोटे मोटे वो। सुनील का कोई तोड़ नहीं है भाई। हाँ, सुनील का कोई तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं। किशन दे जो कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कोई भी आओ, एक को नहीं कह रहा, बैठे बनाए। पिछले यहाँ तो ना कांग्रेस जीती पिछले बार, ना बीजेपी जीत गया यहाँ निर्दलीय, तो निर्दलीय भी फैक्टर है। नहीं, सुनील की छवि बहुत अच्छी है। सोमवीर की तो लोगों ने पिछले बार 2 बार हार लिया था, हरीश ने टिकट नहीं दी फिर कोई सी पार्टी ने, तो लोगों का इसमें हमदर्दी के कारण जिताया गया। हम खुद सोमवीर की दे रहे, जबकि हम अभी चौटाला की हुआ। अच्छा, आप लोग अभी चौटाला इनेलो से थे? हाँ, इनेलो। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी कोई है यहाँ पर? आप भाई साहब बताओ। ठीक है जी, सुनील सांगवान बढ़िया कैंडिडेट है। सुनील सांगवान, हाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस क्यों नहीं जारी कर रही है, मतलब क्या लग रहा है? देखो जी, कुछ ना कुछ तो होएगा, इसी वजह से वो जाहिर नहीं कर रही है। मान लिया अब उनको कैंडिडेट दे दिया, पहले दे देती वो तो उसको पार्टी अलग चेंज कर लेते उसे कैंडिडेट, इस वजह से वो लास्ट में करेंगे। बगावत के डर से ना देती है। अरे बगावत तो बीजेपी में सबसे ज्यादा था, इसमें ज्यादा बढ़ाएगी दादरी वाली सीट पर। एक सीट के ऊपर 10-10 थपकी मार रखी है। इसमें घड़ी बढ़ती दिक्कत है। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं आपको। चरखी दादरी का माहौल क्या है? कांग्रेस का टिकट बंटने में लेट हो रही है और उसे उसकी सतर्कता से जोड़कर देखा जा रहा है, या फिर कांग्रेस को बगावत का खतरा महसूस हो रहा है? कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों की जुबानी सुनिए। चरखी दादरी का माहौल क्या है? हरियाणा के विधानसभा में क्या टिकट बंटवारे का पार्टियों पर असर पड़ेगा? क्या इसका नफा नुकसान होगा? चरखी दादरी में न्यूज़ 24 है, माहौल दिखा रहा है। हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि अब नामांकन की आखिरी तारीख है, बार बार ये हरियाणा में रिवाज है कि आखिरी वक्त में लेट होता है टिकट बंटवारे में। बीजेपी ने तो पहले टिकट बांट दिया, लेकिन कांग्रेस ने लेट लतीफ़ की टिकट बंटवारे में, तो इसका कुछ असर है उनके मतदाताओं पर या नहीं? कोई असर नहीं। हरियाणा के अंदर तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार आनी है, बीजेपी की वजह बहुत हैं, समझ गया। इनने मतलब सब जो भी घोषणा करते हैं सब झूठी घोषणाएं हैं, कोई शब्द नहीं। विधानसभा का ये चुनाव, लोकसभा चुनाव था, 10 साल हो गए इनको,
एडी CBI पेडी इतना रुपया लूटा है कि हिंदुस्तान में बहुत रुपया इकट्ठा किया है। बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर क्षेत्र में कहते थे कि हम ये पैसा सब गरीबों में बांटते हैं, खातों में डाल देंगे। हिसाब लेने वाला कोई है नहीं, वो पैसा गया कहाँ। दूसरे होते ये चोर समझते हैं, अपने आप को दूध धोया समझते हैं। इतनी पब्लिक को पागल थोड़ी आजकल, सब जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि जहाँ दादरी में हम हैं वहाँ पे बीजेपी ने टिकट बांट दिया, इनेलो ने बांट दिया, जेजेपी ने बांट दिया है। राम रहीम से दिया है उसको। किसको? राम रहीम जो जेल में सुना रही है, जेल में सुनील से वोट दिया है टिकट उसको, सुनील सांगवान। हाँ, उसको राम रहीम के कहने से टिकट दिया है इसको। राम रहीम टिकट बंटवारे में उनका बिल्कुल इनका पिट्ठू है, उसी ने दिलाया है टिकट इसको। राजनीतिक में तो है ही। हाँ, ये बाबा जी राजनीतिक में तो है ही। राजनीतिक में है, लेकिन वो तो रेप के मामले में सजा याफ्ता हैं। अच्छा, ये अलग बात है कि उनको पेरोल मिला, फरलो मिला, पैरोल दी, फेरलो दी, सब चीज साबित हो ली है। जुल्मी है, फलाना है, धमका है, उसकी सिक्योरिटी गार्ड क्यों देते हैं, साले गोली मारते हैं। जरूरी है पैसा खर्चा करना उसके लिए। गरीब आदमी तो अगर ये काम कर दे उसको तो फांसी की सजा, उसको तो फांसी की सजा देते हैं। देखो हमारा जिस दिन ये क्या नाम है वो पकड़ा गया, उस दिन हमारे आश्रम में तो ये बोला था कि भाई इस बाबा जी के बारे में कुछ नहीं बोलना तुम्हें। हैं? आप जुड़े हुए थे उनसे? नहीं, मैं तो अपने अलग से राधा स्वामी से जुड़ रहा था। अच्छा। हाँ, तो बोले बाबा जी के बारे में कुछ नहीं करना, जो इसने किया वो भुगतेगा ये। नहीं, तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सुनील सांगवान जो जेलर रहे, यहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया, तो कांग्रेस ने तो अभी लेट लतीफ हमेशा करती है। लगता है कि सतर्कता है या बगावत का डर है? लग रहा है कि बगावत ज़्यादा होगा तो असर पड़ेगा। बगावत इसमें बगावत का कोई वो नहीं है। इसमें क्या है, ये जो हमारा सतपाल सांगवान है ना, ये थोड़ा मिला जुला मिल है, ये हमारे से लिंक है इसका, तो इस वजह से इसको टिकट दिया है। अच्छा, राम रहीम की सेवा करी थी सुनील साहब ने, उसने उसको टिकट दिला दी है, तो इस वजह से फंसे खड़े हैं यहाँ दादरी की टिकट पर है। भाई इसकी छवि अच्छी, MLA ठीक, सारा काम। फिर वोट हुआ क्या नाम है, टिकट गलत पार्टी से लिया है यो, टिकट गलत पार्टी से लिया। हाँ, तो लोग तो कह रहे थे पीछे वाले गांव में कि सुनील सांगवान बहुत मजबूत कैंडिडेट है। कैंडिडेट ठीक है, कैंडिडेट ठीक है, लेकिन पार्टी बीजेपी की वोट को नहीं है। अगर कांग्रेस में होता ना तो जो भारी बहुमत से जीतता। अच्छा, एक बात बताइए, ये कांग्रेस में जो लेट जब टिकट बंटवारा होता है तो कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा जी, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांगवान कांग्रेस को वोट कांग्रेस को देंगे। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा थोड़ा मामला डाउन हुआ है कांग्रेस का धीरे धीरे, और इसीलिए देखिए कि 47 टिकट बांटने में लेट लतीफ कांग्रेस ने किया, और बीजेपी पार्टी पहले ही अपने सभी लिस्ट का ऐलान कर दिया, बहुत सारे टिकट काटे, लेकिन कांग्रेस ने अपने कोई सिटिंग उम्मीदवारों का टिकट नहीं काटा, विधायकों का। तो उसको लगता है कि बगावत का खतरा है कांग्रेस में भी, जैसा बीजेपी का हाल है वैसा कांग्रेस का ना हो जाए, ये डर है। हाँ, ये हो सकता है, ये भी होगा, ये तो सब ये हो सकता है। हाँ, इसी वजह से ये रुकी रही।